ओके, इस पार्ट से ना हम अपना ओरिजिनल काम शुरू करेंगे अपनी ऐप का। और वो जो पिछली वीडियो में मसला आ रहा था ना हमारे कोयल एडिटर का, जिसमें हम अपनी डिस्क्रिप्शन डाल रहे थे, वो बेसिकली कोई इतना कोई मसला नहीं था। वो मेरा शायद ब्राउज़र कैच हिस्ट्री पकड़ रहा था, तो कोई कॉपी पेस्ट में मसला आ रहा था। मैंने जब अपना सर्वर रिस्टार्ट किया था तो यहाँ पे रेसिपी के अंदर ये वाला एडिटर आया हुआ है। इसका मैं अब कुछ नहीं कर सकता। ये जो जैस्मिन का हमने थीम यूज़ किया था एडमिन पैनल के लिए, शायद ये सिलेक्ट के इनपुट टाइप्स हैं, तो उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे ना डाल दिए। खैर ये यहाँ से बिल्कुल सही से यूज़ हो रहे हैं, इनमें कोई मसला नहीं है। बस आपने इनको क्लिक करना तो ये वैसे यूज़ हो रहे हैं। ठीक है। तो इसमें बस थोड़ा सा है, फ्रंट एंड पे ये यूज़ ऐसे नहीं होगा, क्योंकि फ्रंट एंड पे हमने जैस्मिन का तो थीम यूज़ नहीं करना बेसिकली। और मैंने बताना क्या था कि फॉर एग्जांपल ये मैंने खोली हुई है वेबसाइट, वही बर्गर वाली रेसिपी इसमें। चले हम ज़्यादा ही इसको कर लेते हैं सिलेक्ट, यहाँ से लेके और यहाँ से वीडियो भी सिलेक्ट कर लेते हैं और थोड़ी सी और इमेजेस सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ तक कर लेते हैं। ठीक है। कॉपी कर लेता हूँ मैं और यहाँ पे मैं आके पेस्ट कर देता हूँ। तो ये इजीली इजीली डिस्प्ले हो गया है। अब वैसे तो ये फुल स्क्रीन के लिए भी होगा, लेकिन ये क्योंकि जैस्मिन का जो थीम है वो इस टेक्स्ट बॉक्स को इतना सा दिखाता है, तो ये सही सही आएगा। बस एक हर हर एक टेक्स्ट एडिटर का इस तरह के एक मसला है, बस जब हम कॉपी पेस्ट करते हैं तब। क्योंकि हम कॉपी पेस्ट वैसे अच्छी बात भी नहीं करना, अपना बनाएंगे तो वैसे कोई मसला नहीं आएगा। ये जो हमने इमेजेस पकड़ी है ना, ये हमने ना डेस्कटॉप व्यू से पकड़ी है। ठीक है। तो ये इमेजेस भी ना ऐसे ही आएंगी, अजीब तरह से आएंगी। तो इसका हल क्या है, बस आपने एक दफ़ा जो इमेजेस है इसको पकड़ना है और इसको आपने 100% पे क्लिक कर देना है, तो ये सही हो जाएगा हर व्यू के लिए। इसी तरह ये यूट्यूब का तो जो है ना लिंक, इसने वैसे ही ठीक रहना है, फिर भी इसको हम 100% कर लेते हैं। ये वैसे ही ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं आता। अगर यूट्यूब के लिंक है, आता मसला है तो पिक्चर्स में आता है, इनको आपने एक दफ़ा ठीक कर लेना है अगर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। और भी जो हमने अब शुरू करना है काम, इससे पहले मैं भी ये चाहता हूँ कि हमारे पास ना कुछ डाटा हो, स्पेशली रेसिपीज़ और कैटेगरीज का और कुछ यूज़र्स का भी। ठीक है। यूज़र्स में एक इशू है जो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले ना मैं कुछ यहाँ पे ना डाटा डालना चाहता हूँ, जैसे कि इसका नाम ही मैं इसी वेबसाइट से अब सारी चीज़ें उठाऊंगा। ठीक है। आई थिंक कि इसमें इमेजेस भी अच्छी क्वालिटी की हैं और हमारा काम भी बन जाएगा इस सब से। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी हमने डाल देनी है, यहाँ से ही पकड़ लेता हूँ बस। बाकी अगर आपको, वैसे तो मैं थोड़ी बहुत डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे, फॉर एग्जांपल 10 to 15 रेसिपीज़, और मैं थोड़े से कैटेगरीज डाल दूंगा। आपने अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हैं, और अगर यही आपने यूज़ करना, आपने अपने से नहीं डालना, तो एक ही बात है कि सारे का सारा कोड मेरे गिटहब पे पड़ा होगा। इस लेक्चर पे आप जाइएगा और वहाँ से आप कॉपी कर लीजिएगा पूरे का पूरा प्रोजेक्ट। तो आपको ना सारा डाटा मिल जाएगा, क्योंकि डाटाबेस भी वहीं पड़ी हुई है और हमारा जो मीडिया फाइल्स है जहाँ पे स्टोर है वो भी वहीं पड़ी हुई हैं। इमेज भी एक डाल देते हैं, इमेज हम इसको कॉपी कर लेते हैं, सेव एज इमेज। और मैं एक ही डालना, बस अगर आपको नहीं पता कैसे डालना है तो एक ही डालना मैं सिखाऊंगा, और उसके बाद सारे मैं वीडियो पोस्ट कर दूंगा, सारे डाल दूंगा। और कैटेगरी का भी मैं अभी दिखा दूंगा मैंने कैसे डाटा डालना है। ओके, ये इमेज आ गई। और यूट्यूब का यूआरएल हमने, चले यूट्यूब के यूआरएल को ना अभी के लिए हम स्किप करते हैं, क्योंकि इसका काम हमने ना बाद में करना है और ये कुछ ही वीडियोस में होगा, बाकियों में नहीं होगा। बस इतनी सी चीज़ें डालनी थी होती है रेसिपी के लिए। तो हाँ, किसने डाली यार, ये भी तो है। तो इस यूज़र ने डाली, और कैटेगरी तो हमने बनाई ही नहीं। तो एक काम करते हैं, अगर मैं बैक जाऊंगा ना ये सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। मैं लोकल होस्ट में जा, हाँ वैसे तो डिलीट वैसे भी होगा ये डाटा। चलो हम ना लोकल होस्ट में जाते हैं और एडमिन पैनल पे जाते हैं। यहाँ पे एक नए पे कैटेगरीज बनाते हैं, कैटेगरीज में ऐड कर लेते हैं। तो कैटेगरीज भी यहीं से मैं पकड़ लेता हूँ, अगर यहाँ पे हो। यस, हैं कैटेगरीज। तो यहाँ क्या पढ़ें, सैंडविचेस। ओके, मुझे तो बस एक इमेज चाहिए थी, तो यहाँ से इमेज को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, यहाँ से बस एक इमेज ले लेते हैं, सेव इमेज। और ओके, सेव और ऐड कैटेगरी। यहाँ पे हम सैंडविचेस कर लेते हैं, सैंडविचेस। और वैसे मैं सैंडविच में बर्गर डाल दूंगा। चले हम ना जी इस बर्गर को ही डाल देते हैं, और एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो हमने कॉपी की हुई थी वही डाल देते हैं, और इसमें हम रेसिपी डाल देंगे। वैसे हम डेवलपर है, हमें कौन सा सही से डालनी चीज़ें। तो सेव कर लेते हैं। सेव एंड ऐड एंड अदर से होता है कि आप एक और इसको सेव करके अगला डालना शुरू हो जाएंगे। तो अब मैं वापस यहाँ पे आ जाता हूँ। आई होप कि मुझे शायद मिल जाए एक, नहीं मिल रहा, चलो कोई बात नहीं। वैसे हम यहाँ से भी एडिट कर सकते थे।
लेकिन अब क्योंकि नहीं हो रहा, एक दफ़ा सेव पे क्लिक करते हैं तो ये कहेगा कि आपने ये नहीं दिया, ठीक है, हम दे देते हैं सैंडविचेज़। और इमेज जब एक दफ़ा रिफ्रेश होता है फॉर्म तो इमेजेस निकल जाती हैं। ये एचटीएमएल का बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा व्यू है। तो चीज़ बर्गर हम डाल रहे हैं इसकी इमेज, और इसको हम, और मैंने जानबूझ के ये ना यहाँ पे बेशक लंबी इमेजेस हैं, स्क्वेयर्ड में नहीं है, इसको हम स्क्वेयर में खुद ही सेट कर लेंगे एचटीएमएल पे कि यूज़र जैसी भी चाहे मर्ज़ी तस्वीर दे वो एक स्क्वेयर फॉर्म में आ जाए, ठीक है? उसको भी हम कर लेते हैं। वैसे वो फ्रंट एंड का काम है लेकिन हम फिर भी करेंगे। तो ये मैंने सारा कर दिया, बस मैंने यूट्यूब का यूआरएल छोड़ दिया है, तो वो हम कर लेंगे उसका भी, क्योंकि जब हम आएँगे यूट्यूब की जगह पे डिस्क्रिप्शन पे बर्गर की, फिर हम उसको सेट करेंगे। तो एक मैंने बर्गर डाल लिया है, इसी तरह मैं कुछ बर्गर्स और कैटेगरीज़ डाल के आता हूँ। तो तब तक के लिए मैं पॉज़ कर लेता हूँ वीडियो, फिर मैं आता हूँ आपके पास। ओके, आई हैव एडेड सम कैटेगरीज़, और मैंने अभी के लिए रेसिपीज़ नहीं ऐड की, क्योंकि इसमें ना हमेशा एक प्रोफ़ाइल आनी है यूज़र की। तो अगर मैं आपको बताऊँ कि जब भी हमने यूज़र बनाना होता है ना, क्योंकि यूज़र अलग क्लास है और प्रोफ़ाइल अलग क्लास है, या मॉडल आप कह लें। तो मसला ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब यूज़र बनता है ना तो साथ में प्रोफ़ाइल नहीं बनती, जबकि ये भी बनना चाहिए, और ये पॉसिबल बहुत ईज़िली है। देयर इज़ समथिंग कॉल्ड जेंगो सिग्नल्स, जो एक कॉन्सेप्ट है लेकिन वो थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है। हम वो नहीं करेंगे इस वीडियो पे। वैसे भी जब यूज़र अपनी प्रोफ़ाइल बनाता है तो उसकी साइन अप करता है तो उसकी प्रोफ़ाइल ऑटोमैटिकली बन रही है जैसे हमने किया है, बस एडमिन पैनल से नहीं बन रही। तो हमने क्या करना है, हमें ना जब भी यूज़र बनाना है तो हम कोशिश करेंगे कि प्रोफ़ाइल्स में जाएँ। प्रोफ़ाइल में जाके हम एक ऐड कर लें प्रोफ़ाइल को, क्योंकि यहाँ से भी हमने एक यूज़र की फ़ॉरेन की लेनी है। तो हम क्या करें, हम सबसे पहले ये जो बटन है ना यहाँ पे क्लिक करें, तो इससे एक यूज़र ऐड हो जाएगा, ठीक है? तो इससे हमने जो जो चीज़ें हमें देनी है, फॉर एग्जांपल इसका मैं एक नाम लिख देता हूँ, इसमें मैं एक इसको पासवर्ड दे देता हूँ, कोई भी पासवर्ड दे देते हैं। और पासवर्ड, ये कौन सा पासवर्ड है? ओके, कह रहे हैं दोबारा आप पासवर्ड एंटर करें कंफर्मेशन के लिए। ओके, पासवर्ड सेव, चेंज योर पासवर्ड, ओके, नेवर। चलिए हम ना ये गूगल से सजेशन ले लेते हैं, हमने कौन सा इसको बाद में यूज़ करना है, ठीक है? तो इतनी ही वैसी चीज़ें नहीं मांगनी चाहिए इसको कम। तो एक दफ़ा करके देखते हैं सेव। ओके, ओके, तो इसने वो बना दिया है और हमें दिखा भी दिया है। वैसे इसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ये नहीं दे रहा, आई डोंट नो क्या वजह हो सकती है। यूज़र्स पे दोबारा जाते हैं, ये जो हमने नया क्रिएट किया है इसमें भी ऑप्शंस नहीं आ रहे। ओके, 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 अब चेंज हो गया काफ़ी ज़्यादा, आई थिंक इंटरफेस जेंगो का। यहाँ पे आपको, मेरा ख्याल है उस पे भी हमारा इसी तरह आ रहा था, मैंने वो देखा नहीं है। तो इसको भी हम दे देते हैं, चीज़ें दे देते हैं, और ईमेल मैं अभी किसी को नहीं दे रहा। परमिशंस कोई भी नहीं देनी मैंने, और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, बस फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चाहिए होता है। सेव कर लेते हैं। और इसके अलावा एक दफ़ा तो इसकी प्रोफाइल में एडिट कर रहा हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है कि मैंने प्रोफाइल से सारे के सारे तो रेसिपीज़ नहीं डालनी। एक दफ़ा प्रोफाइल बना लेता हूँ, एक दफ़ा ये मैं खुद भी अपना एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, तो अगली बार मैं आपको भी दिखा देता हूँ कि किस तरह करना है। इस पे हम इमेज अभी रहने देते हैं इस यूज़र के लिए, और बायो में आई एम तलहा ये लिख देते हैं, और सेव एंड ऐड अनदर कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर प्रोफाइल मैं यहाँ से ऐड कर रहा हूँ तो मेरे पास ऑप्शंस आ रही हैं। ऑप्शंस तो मेरे पास नहीं आ रही हैं, आई डोंट नो क्या मसला है। ओके, तो यही अब हम कर सकते हैं कि क्योंकि अभी हम डेवलपमेंट में, हम बिगनर्स हैं, हम सिग्नल्स नहीं यूज़ करेंगे। तो सिग्नल्स मैंने आपको बताना लग गया यहाँ पे, तो आपको हो जाना है कि हम कहाँ पे आ गए हैं, थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम पहले अपने थोड़े से यूज़र्स बना लेते हैं, इस तरह कर लेते हैं, उन यूज़र्स को हम याद रख लेंगे। ओके, ओके, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही यूज़र्स का ये, वैसे क्योंकि मैं बाय डिफ़ॉल्ट कस्टम यूज़र मॉडल यूज़ करता हूँ, ये मैं टू बी ऑनेस्ट पहली दफ़ा जेंगो का अपना यूज़र मॉडल यूज़ कर रहा हूँ। वैसे भी जो कस्टम मॉडल्स होते हैं वो इनहेरिट ही किए जाते हैं जो ऑफिशियल यूज़र मॉडल होते हैं इनके। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे भी कर लेते हैं। यहाँ पे हम नाम दे देते हैं इसको, और यहाँ पे भी सजेस्टेड कर लेते हैं गूगल से। ओहो, कहाँ पे आ गए हम? कोई बात नहीं। तो सजेशन यहाँ पे मैं एडिट कर रहा हूँ, चले कोई बात नहीं, हम अपने से कोई डाल देते हैं, ठीक है, ठीक है, आई होप के ये चल जाए। यस,
चल तो गया है, लेकिन अभी के लिए मुझे ना जो मैंने अभी अकाउंट बनाया है इस मुझे चेंजिंग्स करनी है। आई डोंट नो इतना मुश्किल क्यों हो रहा है, वैसे तो ये एक ही जगह पे आ जाता है। तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी हम कर लेते हैं। ये मेरे बेसिकली भाइयों के नाम है तो मैं उसी से अकाउंट बना रहा हूँ। तो ये 3 मैंने बस अकाउंट बनाए हैं, इनसे मैं प्रोफाइल भी क्रिएट कर लेता हूँ। 2 से तो प्रोफाइल क्रिएट हो गई है, एक इस नाम से, एक इससे और एक इससे। बाकियों से मैं प्रोफाइल इमेज एट्रीब्यूट हैज़ नो फाइल एसोसिएटेड विद इट। ओके। अच्छा, ये एरर दे रहा है कि आपने ना इन लोगों के लिए ना प्रोफाइल नहीं ऐड की। अगर मैं जाऊँ एडमिन डॉट पी वाई में, जो हमने ऐप बनाई थी अपनी, क्योंकि उसको इमेज मिल ही नहीं रही तो वो ना एडमिन पैनल पे भी नहीं शो नहीं कर पा रहा। तो ये अगर मैं यूज़र और ढूंढ पाऊँ, ये रहा एडमिन डॉट पी वाई, और प्रोफाइल्स में हमने प्रोफाइल पिक्चर डाली थी ना, इसका बस अभी के लिए हाल ये है कि इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, सेव कर लेता हूँ और रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो हम ये भी कर लेते हैं, क्योंकि हम एडमिन पैनल पे कोई एरर नहीं लाना चाहते, तो यूज़र को हम ये भी कंफर्म कर देंगे कि वो प्रोफाइल पिक्चर भी डाले। तो बेसिकली हमने बस जो इनपुट फील्ड है उसमें हमने रिक्वायर्ड डाल देना है। ये सर्वर काफ़ी ज़्यादा लोड ले रहा है, डोंट नो व्हाट इज़ द इशू। अब क्या हुआ भाई? नो पाइथन फ्रेम। ऐसा एरर तो वैसे कभी भी नहीं आया मुझे। चलिए देख लेते हैं। वैल्यू द प्रोफाइल इमेज एट्रीब्यूट हैज़ नो फाइल एसोसिएटेड विद इट। तो हम चेंज कर तो रहे हैं यार। हम्म, रन करते हैं दोबारा से सर्वर को। ओके, आई थिंक अब रन हो चुका है। रिफ्रेश कर लेते हैं। अभी भी टाइम लगा रहा है। आई थिंक कोई बैकएंड में कोई इशू आ गया, यहाँ पे हमने जो इमेज नहीं लगाई। इशू आ भी गया तो कोई बात नहीं, हम इसको सेट कर लेंगे, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन आई डोंट नो वाई कि सर्वर चल नहीं रहा हो, कि सर्वर चल गया है। आई होप कि अब कोई एरर नहीं देगा ये। रीलोड कर लेते हैं। यस, अब क्योंकि इमेज ही नहीं आ रही तो इसने एरर क्या देना है। तो इमेजेस हम डाल ही लेते हैं, कोई भी इमेज डाल लेते हैं। यहाँ से मैं कोई पर्सन की इमेज देख लेता हूँ। पर्सन। चलो यही पकड़, बंदे को पकड़ लेते हैं। सेव इमेज पर्सन 1, और यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ये रहा। ओके, सेव कर लेते हैं इसको। और जो हमने एक उसामा नाम से यूज़र बनाया था, उसके भी हम प्रोफाइल ऐड कर लेते हैं। ये, और इसको भी एक इमेज दे देते हैं, ये वाला। के सेव इमेज पर्सन 2। अभी के लिए मैं इतनी ही प्रोफाइल्स ही बनाऊंगा, वो आप क्रिएट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, क्योंकि मैं डाटा पे नहीं जाऊंगा, मैं बस बनाना सिखाऊंगा कि कैसे बनाना है। और आपको डाटा खुद ही डालना पड़ेगा। तो इतना भी मैं करके अब नहीं दूंगा। और बायो आई एम उसामा कुछ भी लिख सकते हैं। तो सेव कर लेता हूँ। तो अब मैं दोबारा से ना यहाँ पे प्रोफाइल डाल लेता हूँ। और अब हम ना यूज़र को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कि भाई आपने ना प्रोफाइल डाल ही डालनी है, ठीक है। तो अभी वैसे तो यूज़र से प्रोफाइल बनाएंगे, एडमिन से तो प्रोफाइल बनने की ज़रूरत है नहीं। तो अभी क्योंकि हम हैं ऐसे एरिया पे जहाँ पे हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो हमें ये काम करना पड़ रहा है। और वैसे भी अगर अगर इसको ऑफिशियल करें इस पूरे प्लेटफॉर्म को, तो कभी कभार ऐसे हो जाता है कि यूज़र कहते हैं हमारी प्रोफाइल नहीं बन रही, तो एडमिन बना देता है उनकी। तो एडमिन को इस बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। ओके, तो अब मैं वापस जाता हूँ अपने कोड पे। कोड की तो अब ज़रूरत नहीं है, हमने अब रेसिपीज़ को ऐड करना है, ठीक है। तो मैं डिफरेंट लोगों के, मतलब जैसे इसको मैंने शहीटू पे मैंने कहा था कि इसने ये रेसिपी डाली है, तो मैं काफ़ी रेसिपीज़ डालूंगा, कोई 10 रेसिपीज़ मैं डाल दूंगा। और वो उसको अलग अलग यूज़र को असाइन कर दूंगा। तो इसके बाद मिलते हैं। ओके, मैं ना यहाँ पे कुछ डाटा डाल रहा था रेसिपी का। तो मुझे याद आया कि यहाँ पे हमने रेसिपी की इमेजेस भी तो बनाई हुई हैं। तो जब हम ये सेव करें रेसिपी को, तो हमें रेसिपी इमेजेस भी डालनी पड़ेंगी, वरना इसकी इमेजेस आएंगी नहीं। तो इसके लिए बेसिकली मैं यही वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा रेसिपी है। तो यहाँ से इसको images लें, तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। थोड़ा सा मेरा नेट इशू है आजकल। तो रेसिपी 2 की इमेज 1 है सिर्फ, और एक और मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देना। एक बार हम सिंपल एक क्रिएट करें एप्लीकेशन, तो हमें करना पड़ेगा रेसिपी टू सेकेंड इमेज
ओके, मैं दूँगा और इसको हमने यहाँ डाल देना है और इसको सॉर्टिंग नहीं हो सकती क्या? ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो इसको सर्च ही कर लेते हैं, यहाँ पे पड़ी हुई हैं। तो एक तो ये डालनी है मैंने, दूसरा मैंने ये डालना है। सेकंड इधर गई इसकी इमेज, चलो ये डाल लेते हैं यार, क्या करना है। तो सेव कर लेते हैं। अब ये पूरी हमारी रेसिपी सेव हो जाएगी, रेसिपी इमेजेस के साथ और इसके साथ। ओके, तो इसमें भी मैंने इमेजेस नहीं डालनी थी, वो मैं सब कुछ डाल दूंगा, फिर मैं कुछ रेसिपीज़ बना के मैं आपके पास आऊँगा, ठीक है। ओके जी, तो अभी मैं रेसिपीज़ डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे अभी के लिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं कि मैंने बस बताना था कि हमने ऐड कैसे करना है डाटा इसमें, और कुछ अगर इश्यूज़ थे तो मैंने वो रिकवर कर लिए हैं। तो इसको मैं पूरा कर लेता हूँ, थोड़ा-सा रेसिपीज़ डाल देता हूँ, उसके बाद हम काम करेंगे, क्योंकि अगर डेटाबेस में कुछ डाटा नहीं होगा तो हम काम नहीं कर सकेंगे। तो अगली वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम अपनी ऐप को अब कॉन्फ़िगर करना स्टार्ट कर देंगे।